नमस्ते, मैं हूं पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं oneworldnews.com की प्रस्तुति ऑन ग्राउंड की बातें। आज के प्रोग्राम में बताऊंगी आज का पंचांग, हर राशि का राशिफल, कहानी किस्से में सुनाऊंगी बुध प्रदोष की कहानी और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिनका जन्मदिन है उनका वर्षफल बताऊंगी और साथ में साल भर के उपाय। यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकॉन जरूर दबा दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज बुधवार 6 अगस्त 2025 है। श्रावण का महीना चल रहा है। शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि रहेगी दोपहर 2:08 तक और उसके बाद में त्रयोदशी। मूल नक्षत्र रहेगा दोपहर 1 बजे तक और उसके बाद में पूर्वाषाढ़ा। वैधृति योग रहेगा प्रातः 7:18 तक और उसके बाद में विषकम योग। 1.5 घंटे के लिए राहु काल रहेगा दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक। रवि योग रहेगा प्रातः 5:45 से प्रातः 11:23 तक। दिशाशूल रहेगा उत्तर। आज प्रदोष व्रत है। आज कहानी किस्से में बुध प्रदोष की कहानी सुनाऊंगी। बात करते हैं राशिफल की। मैं यहाँ बता देती हूँ कि मैं राशिफल चंद्र राशि से बताती हूँ। शुरू करते हैं मेष राशि से। दोपहर 1 बजे तक शेयर मार्केट से, सट्टे से, लॉटरी से लाभ होता दिख रहा है। खेल, लेखन व गायन में मन लगेगा। इसके उपरांत समाज में मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। लेखन के क्षेत्र में रुचि बढ़ेगी। वृषभ राशि। दोपहर 1 बजे तक परिवार के साथ समय अच्छा बीतेगा। आज आप सारा दिन स्फूर्ति महसूस करेंगे। शिक्षा संबंधी किसी प्रोजेक्ट में व्यस्त रह सकते हैं। इसके उपरांत सफलता के साथ धन लाभ होता दिख रहा है। अगर किसी प्रॉपर्टी का किराया मिलना है तो वो आज मिल जाएगा। बात करते हैं मिथुन राशि की। दोपहर 1 बजे तक लेखन के कार्यों में मन लगेगा। ट्रांसफर ऑर्डर मिल सकते हैं। छोटे भाई बहन के साथ किसी छोटी यात्रा पर जाने का मौका मिलेगा। संचार या इंटरनेट से जुड़े लोगों को लाभ के नए अवसर प्राप्त होंगे। इसके उपरांत गुप्त गतिविधियों के चलते आप जरूरत से ज्यादा सोच विचार करेंगे। कर्क राशि। दोपहर 1 बजे तक सोना खरीद सकते हैं आप। वाणी से धन लाभ होता दिख रहा है। परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा। इसके उपरांत वाहन से, जायदाद से लाभ होता दिख रहा है। रिसर्च के विद्यार्थियों को और गहरी रिसर्च करने की जरूरत है। सिंह राशि। दोपहर 1 बजे तक आप अपने बारे में सोचेंगे। अपने विचार, अपनी शक्ति व अपने रुतबे का बखान कर सकते हैं, स्टेटस का बखान कर सकते हैं। इसके उपरांत समझौता वार्ता सफल रहेगी। किसी बड़े ओहदे की नौकरी मिल सकती है। कन्या राशि। दोपहर 1 बजे तक गुप्त संपर्कों से हानि के योग बनते हैं। रिसर्च में मन लगेगा। अगर किसी को धन दिया है या कहीं पर निवेश किया है तो आज वापस नहीं मिलेगा। इसके उपरांत अपने काम से काम रखें। तुला राशि। दोपहर 1 बजे तक भाग्य आपके साथ है। कोई एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं। किसी कार्य में बड़ी सफलता मिलती दिख रही है। इसके उपरांत अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं। अपना कार्य कौशल सुधारने में समय बिताएंगे जो आगे चलकर लाभ देगा। ध्यान मुद्रा में 5 मिनट बैठें। वृश्चिक राशि। दोपहर 1 बजे तक नाम और हाई प्रोफाइल जॉब मिल सकती है। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। पिता या पिता तुल्य व्यक्ति के साथ समय बिता सकते हैं आप। इसके उपरांत में गुप्त योजना बनाने से बचें। गैर कानूनी कार्य न करें। अपना मन अपने इष्ट से, गुरु से जोड़ें या कोई पसंदीदा कार्य करें। धनु राशि। दोपहर 1 बजे तक धर्म के कार्यों में रुचि बढ़ेगी। उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा रहेगा। पिता से संबंध गहराएंगे। पिता से पूर्वजों की चर्चा चल सकती है। इसके उपरांत अपने प्रियजनों के साथ समय बिता सकते हैं आप। मकर राशि। दोपहर 1 बजे तक कोई भी गैर कानूनी कार्य न करें। किसी से भी वाद विवाद न करें। अच्छा यही होगा कि हर तरह की यात्रा टाल दें। किसी से भी बदला न लें। 1 बजे के उपरांत नौकरी पक्की हो सकती है या प्रमोशन हो सकती है। शेयर मार्केट व कला के क्षेत्र में कार्य करने वालों के लिए लाभ होता दिख रहा है। गणपति जी का ध्यान करें।
ओम गंगणपते नमः मंत्र का जप करें। कुंभ राशि, दोपहर 1 बजे तक जीवन साथी के साथ समय बिता सकते हैं। बैंक के काम आज पूरे हो जाएंगे। समाज सेवा के कार्यों में व्यस्त रह सकते हैं आप। इसके उपरांत कला के क्षेत्र में शिक्षा लेने से आपको नाम और शोहरत मिल सकती है। धर्म के कार्यों में रुचि रहेगी। मीन राशि, दोपहर 1 बजे तक सफलता हाथ लगेगी। एजुकेशन से संबंधित लोगों को लाभ होता दिख रहा है। इसके उपरांत आत्मविश्वास भरपूर रहेगा, जिसके चलते आपकी परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट हो सकता है। गुस्सा और आक्रामक होने से बचें। यह था राशि का राशिफल। बात करते हैं कहानी किस्से की। प्रदोष व्रत और प्रदोष काल की महिमा की चर्चा मैं पहले भी कई बार कर चुकी हूँ। बात करते हैं बुधवार को पड़ने वाले प्रदोष की। बुधवार को अगर प्रदोष हो उसे बुध प्रदोष या सौम्य प्रदोष कहते हैं। संतान सुख प्राप्ति और विद्या प्राप्ति के लिए इस दिन किया गया व्रत पूजन लाभदायी और अभीष्ट सिद्धदायक होता है। इस दिन शाम को दोनों समय मिले शंकर अभिषेक करें। शिव स्तोत्रों जैसे शिव तांडव स्तोत्र, शिव पंचाक्षरी स्तोत्र, शिव महिम स्तोत्र, रुद्राष्टकम आदि का गायन करें। मृत्युंजय मंत्र का जप करें। आइए अब बुध प्रदोष की कथा सुने। एक पुरुष का नया विवाह हुआ। विवाह के 2 दिन के बाद में उसकी पत्नी मायके चली गई। कुछ दिनों के बाद वह पुरुष अपनी पत्नी को लेने के लिए उसके यहाँ गया। बुधवार को जब वह पत्नी के साथ लौटने लगा तो ससुराल पक्ष ने उसे रोकने का प्रयत्न किया कि विदाई के लिए बुधवार शुभ नहीं होता, लेकिन वह नहीं माना और पत्नी के साथ चल पड़ा। नगर से बाहर पहुंचने पर पत्नी को प्यास लगी। पुरुष लोटा लेकर पानी की तलाश में चल पड़ा। पत्नी एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर बाद पुरुष पानी लेकर वापस लौटा। तब उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी के साथ हंस हंस कर बातें कर रही है और उसके लोटे से पानी पी रही है। उसको क्रोध आ गया और वह निकट पहुंचा तो उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना ना रहा, क्योंकि उस आदमी की सूरत उसी की भांति थी। पत्नी भी सोच में पड़ गई। दोनों पुरुष झगड़ने लगे। भीड़ इकट्ठी हो गई। सिपाही आ गए। हम शक्ल आदमियों को देखकर वे भी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने स्त्री से पूछा, उसका पति कौन है, वह किन कर्तव्य विमूढ़ हो गई। तब वह पुरुष शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान हमारी रक्षा करें। मुझसे बड़ी भूल हो गई कि मैंने सास ससुर की बात नहीं मानी और बुधवार को पत्नी को विदा करा लिया। मैं भविष्य में ऐसा कदापि नहीं करूंगा। जैसे ही उसकी प्रार्थना पूरी हुई, दूसरा पुरुष अंतर ध्यान हो गया। पति पत्नी सुकुशल अपने घर पहुंच गए। उस दिन के बाद पति पत्नी नियम पूर्वक बुध त्रयोदशी प्रदोष का व्रत रखने लगे। अतः बुध त्रयोदशी व्रत से भगवान शिव जी तथा श्री गणेश और माता पार्वती का आशीर्वाद मिलता है। इस कारण हर मनुष्य को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। और ये श्रावण का प्रदोष है जो बहुत ही खास हो जाता है और भोले बाबा को खुश करने के लिए एक बहुत अचूक दिन है। तो पूजा करिए, भोले बाबा को प्रसन्न करिए। नमः शिवाय। बात करते हैं जिनका आज जन्मदिन है और वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। एंजॉय योर डे। 2025-26 आप सबके लिए रोमांचक रहने वाला है। कई बदलावों और गतिविधियों के कारण यह साल कब खत्म हो गया आपको पता ही नहीं चलेगा। पिछले साल की कड़ी मेहनत के बाद में यह मौज मस्ती करने, नए लोगों से मिलने या दूर दराज की जगहों पर यात्रा करने का एक शानदार समय है। हो सकता है कि आपको कहीं और बसने का मन भी करे। जैसे जैसे आप खुद को और भी शक्तिशाली महसूस करेंगे, आपका सामाजिक जीवन भी विस्तृत होता जाएगा। अगर आपके जीवन में कुछ ऐसा है जो आपको रोक रहा है, तो अब समय है कि आप उसे तोड़कर नए क्षितिज तलाशें। यह रोमांच का एक शानदार समय है, इसीलिए अगर आप कहीं जाना चाहते हैं तो टिकट जरूर खरीद लें।
अगर आप मीडिया से जुड़े हैं या हमेशा से जुड़े रहना चाहते हैं तो इस साल आपको और भी ज्यादा फायदा होगा। अगर आप अपना व्यवसाय बदलना चाहते हैं तो किसी भी तरह का विज्ञापन आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। इन सभी बदलावों और नई भावनाओं के बीच अपनी ऊर्जा को बिखरने न दें। इसका ध्यान रखें, अपने दिल की सुने और समझे कि सबसे जरूरी क्या है और अपने अंतर्ज्ञान के आधार पर फैसले लें। हो सकता है कि आप गलतियां करें, लेकिन हम गलतियों से ही सीखते हैं और ये सबक आपके काम आएंगे और भविष्य में दूसरों को निर्देश देने में आपकी मदद करेंगे। बात करते हैं आपके साल भर के उपायों की। प्रतिदिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें अथवा सुने। ओम हनु हनुमते नमः मंत्र की एक माला नियम से प्रतिदिन जप करें। यदि मेरा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल का आइकॉन जरूर दबाएं और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा oneworldnews.com की प्रस्तुति ऑन ग्रहों की बातें में। नमस्ते।